ये खड़े खड़े दर्शन करते प्रभु के और बेसुध हो जाते। इनको अपने शरीर की सुध नहीं रहती, मैं कौन हूं, कहां हूं। ठाकुर जी इनकी दृष्टि में, इनके मन में, इनकी बुद्धि में, इनकी वाणी में हम लोगों के लिए आदेश किया गया है, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। बहुत लोग जब बहुत ज्यादा धन इकट्ठा हो जाता है तो उसकी सुरक्षा की चिंता करते हैं, कहाँ रखें कि धन सुरक्षित रहे, तो बैंक में जमा करते हैं। बैंक में रकम बढ़ती भी रहती है सूद के द्वारा। कहा कि और भी अधिक सुरक्षा चाहिए, बोले लॉकर में रखो। ठाकुर जी कहते हैं कि बैंक में और बैंक के लॉकर में रखी हुई संपत्ति हो सकता है कभी नष्ट भी हो जाए, लेकिन अगर सही सुरक्षा चाहते हो तो मुझसे बढ़कर के कोई बैंक और कोई लॉकर नहीं हो। मुझ में अपने मन को जमा कर दो। मयि एव मन आधत्स्व और मयि बुद्धिम निवेश, अपनी बुद्धि को भी मुझी में सन्निविष्ट कर दो। तो क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि अब तुमको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बल्कि निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इसके बाद, इस अध्याय के बाद मुझ में तुम्हारा निवास होगा, मेरे धाम में तुम्हारा निवास होगा, मेरी गोदी में तुम्हारा निवास होगा। श्री बाबा माधोदास जी ने अपने मन को भी, अपनी बुद्धि को भी, अपने प्राणों को भी ठाकुर जी में सन्निविष्ट कर रखे हैं। यही विधि गुरुवर करत श्री हरे नमः। यही विधि गुरुवर करन लगे नित नीलाचल को वास। यही विधि गुरुवर करन लगे नित नीलाचल को वास। कली ने परम हितैषी सुहृद संत वर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत वर बाबा माधव दास। मंदिर में रह जाते, चलो चलो मंदिर बंद होने वाला है, ठाकुर जी का शयन आरती सब हो गया, अब मंदिर से बाहर चलो। सब चले जाते, और ये बेसुध हैं तो ये कैसे चले जाएंगे। ठाकुर जी की इच्छा रहती कि दिन में तो बाबा दर्शन देते ही रहते हैं, मैं रात में भी बाबा का दर्शन करता रहूं। इसलिए बाबा को इस योग्य प्रभु ने कर दिया कि मंदिर में रहते हुए भी ये मंदिर के व्यवस्थापकों को और वहां के कर्मचारियों को दिखाई नहीं पड़ते थे। हैं बाबा मंदिर में, लेकिन मंदिर वाले समझते नहीं कि, लोग समझते कि सब निकल गए, मंदिर खाली हो गया और बाबा वहीं पर है, लेकिन बाबा दिखाई नहीं पड़ते। एक बार वैसे समुद्र के किनारे जो क्षेत्र पड़ते हैं उसमें न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ज्यादा सर्दी होती है, लेकिन कभी कभार प्रकृति में अंतर पड़ता रहता है। कभी कभार जाड़ा जरा तेज हो गया, सो रात्रि में ये मंदिर में रह गए थे और पंडा पुजारी लोग मंदिर बंद करके चले गए थे। तो जब बाबा श्री माधोदास जी का शरीर ठंड के मारे थोड़ा कांपने जैसा लगा, तो अपनी ओढ़ने वाली सकलात कहा गया है, वो गर्म कपड़े, रुईदार कपड़े जगन्नाथ भगवान सिंहासन से उतर करके और बाबा माधवदास जी को ओढ़ाए। शीत लगत सकलात विदित पुरुषोत्तम दीनी। ये घटना दो व्यक्तियों के प्रति, एक तो बाबा माधवदास जी
और एक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के 6 विशिष्ट कृपा पात्रों में से एक है। इसके बाद एक बड़ा आपके लिए उपयोगी प्रसंग आ रहा है। ये जिज्ञासा आपके मन में भी उठती होगी, प्रश्न आते रहते हैं हम लोगों के सामने, महाराज इतने सिद्ध पुरुषों के शरीर में भी इस प्रकार का रोग, इस प्रकार का कष्ट, भगवान इधर ध्यान नहीं देते, भगवान इसका ख्याल नहीं करते। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय 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 जय राम कृष्ण हरि। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। श्री प्रियादास जी के शब्दों में, देखत स्वरूप सुधी तन की बिसरी जात, देखत स्वरूप सुधी तन की बिसरी जात, रही जात मंदिर में जाने नहीं कोई है, रही जात मंदिर में जाने नहीं कोई है, लग्यो शीत गात सुनो बात प्रभु कांपी उठे, 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 दई सकलात आनी प्रीति ये भोई है, दई सकलात आने प्रीत ये भोई है। अभी जो बात बताई कि ठंड लगने लगी तो जगन्नाथ जी ने अपनी सकलात इनको ओढ़ा दी। अब दूसरी घटना, लागे जब बेग बेग जाए परे सिंधु तीर, लागे जब बेग बेग जाए परे सिंधु तीर, चाहे जब नीर लिए ठाड़ देह धोई है, चाहे जब नीर लिए ठाड़ देह धोई है, करके विचार और निहार कही जानो मैं तो, करके विचार और निहार कहीं जानू मैं तो, दे तो अपार दुख ईश ताले खोई है, दे तो अपार दुख ईश ताल खोई है। एक बार बाबा का शरीर अस्वस्थ हुआ। बाबा अस्वस्थ नहीं होते, शरीर अस्वस्थ होता है। बाबा शरीर नहीं है, यह एक स्वतंत्र अध्याय है। भूख प्यास शरीर को लगती है, आत्मा को भूख प्यास से कोई मतलब नहीं। फ्रैक्चर हो गया तो शरीर में फ्रैक्चर हुआ, आत्मा में फ्रैक्चर नहीं हुआ। कुछ मन के लायक आ गया तो हर्ष हुआ, और कुछ मन के विपरीत चला गया तो शोक हुआ। ये हर्ष और शोक न शरीर को होता है न आत्मा को होता है, ये सूक्ष्म शरीर का एक अंग है, मन, उसको होता है।
आत्मा को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो लोग अपने को शरीर मानते हैं, वो लोग शरीर पर कुछ आया तो समझते हैं कि हमको ऐसा हो गया। इस पर श्री रमण रीति वाले महाराज जी एक दृष्टांत सुना रहे थे, घटी घटना। दिल्ली का कोई सेठ जिसके घर में आग लग गई और वो आग में कूद करके मर जाने को तैयार। क्यों बाप रे बाप, अब तो बचा कुछ नहीं, मैं तो जल चुका हूं। मैं तो, अरे घर जल चुका है कि तू जल चुका है? बोले नहीं, अब तो मैं मर गया, अब तो मेरा सर्वनाश हो गया। घर जल गया तो समझता है कि मैं जल गया। घर में इसकी आत्म बुद्धि हो गई है, आत्मीय बुद्धि हो गई है। और जो इस स्तर के संत होते हैं, शरीर को कुछ हुआ तो हुआ होगा। जड़ भरत जी वाले प्रसंग में इसका बड़ा ही बढ़िया समाधान मिला है। बाबा श्री माधवदास जी के शरीर में एक बार संग्रहणी का रोग हुआ। संग्रहणी का रोग जिसको होता है, उसको बारंबार बड़ा बदबूदार पतला पतला दस्त आने लग जाता है। शायद डायरिया बोलते हैं, डायरिया। और कुछ समय तक तो बस्ती के भीतर ही रह करके जहां रखे गए थे, जहां जगह मिली थी, अब समुद्र के किनारे नहीं रह रहे हैं, अब तो भीतर बस्ती में बुला लिए गए हैं जगन्नाथ जी के सानिध्य में। लेकिन जब कष्ट ज्यादा बढ़ गया तो यह सोच करके कि बस्ती में रहूंगा तो मेरे आसपास वाले मेरे इस कष्ट से प्रभावित होंगे और वो चिंता करेंगे मेरे चलते। भोग मेरे शरीर पर आया है तो मैं औरों को क्यों परेशान करूं? जो भोगना होगा मैं स्वयं अकेले भोग लूंगा, ऐसा सोच करके और फिर समुद्र के किनारे चले गए। एक समय सागर के तीरा, एक समय सागर के तीरा, संग्रहणी ते रुग्ण शरीरा, संग्रहणी ते रुग्ण शरीरा, भय अति दुर्बल संज्ञाहीन, भय अति दुर्बल संज्ञाहीन, किए प्रभु सेवा प्रेम प्रवीण, किए प्रभु सेवा प्रेम प्रवीण, धराए धोए पोंछ को पीन, धराए धोए पोंछ को पीन। ऐसी स्थिति आ गई कि अब इन्हें शरीर का होश नहीं रहा, कमजोरी इतनी हो गई, मूर्छा हो गई। और मूर्छा की दशा में भी मल का त्याग होना बंद नहीं हुआ। लंगोटी सनी हुई है मल में और शरीर की सुधि नहीं है इनको। ऐसी स्थिति देख करके और स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान आए और इनकी सेवा किए। उस मल राशि से इनको पहले तो अलग किया, फिर जल से स्नान कराए और गीले वस्त्र उतार करके धोए और सूखे वस्त्र, कौपीन माने लंगोटी और अचला बाहर का कटी वस्त्र धारण कराए। तब तक प्रभु के कृपामय सुखद स्पर्श से बाबा को होश आ गया। बाबा ने देखा कि कोई मेरी लंगोटी धो रहा है, कोई मुझे शरीर को धो करके और सूखे वस्त्र धारण करा रहा है। पूछ बैठे कौन? जगन्नाथ जी ने कहा कि आपका लाडला बालक कहिए अथवा सेवक कहिए, जगन्नाथ हैं। आप मल धो रहे हैं?
आप हमारी टट्टी धो रहे हैं, ये काम आपके योग्य है। आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने मुझे कष्ट दिया अपने इस व्यवहार से। ऐसा क्यों किया आपने? जगन्नाथ जी बोले कि बाबा क्या कहूं, मुझे आपके प्रति ममत्व है, अपनापन का भाव है। मुझे आपका कष्ट देखा नहीं गया, दूसरा कोई करने वाला दिखाई नहीं पड़ा, मैं स्वयं आ गया। अरे आपके अधीन तो असंख्य सेवक हैं, उनमें से किसी को कह देते तो वो आकर मेरी सेवा संभाल जाता, कर जाता। तो जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया कि आप मेरी सेवा किसी और से करा करके संतुष्ट हो लेते हैं क्या? जब तक अपने हाथों से मेरी सेवा नहीं करें तब तक आपको संतोष नहीं होता। इसी तरह से जब तक मैं अपने हाथों से आपकी सेवा नहीं कर लेता तब तक मुझे संतोष कैसे होता? प्रभु ते कहत सचेत हुए बाबा माधवदास, उचित नहीं यह आपको सर्वेश्वर सुखरास। आप सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मा और शिव के भी, इंद्र वरुण कुबेर सूर्य चंद्र के भी स्वामी हैं। आपको यह मलमूत्र धोने वाली सेवा ये उचित नहीं है। तो बोले प्रभु नहीं रहो जाए दासन को बन्यो खवास। बोले प्रभु नहीं रहो जाए दासन को बन्यो खवास। कलि में परम तैसी सुहृद संत बर बाबा माधवदास। कल में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधवदास। बाबा आपके प्रति मेरी ममता है, आपके प्रति मेरा अपनापन है। मुझे आपका कष्ट देखकर रहा नहीं गया, इसलिए, और ये आज ही नहीं कर रहा हूं, हमेशा से अपने भक्तों की खवासी करता आया हूं। तब बाबा ने एक और आगे की बात कही, कह बाबा यदि इतनी ममता, कह बाबा यदि इतनी ममता, सर्व समर्थ आपकी क्षमता, सर्व समर्थ आपकी क्षमता। अहेतुक पूर्ण कृपा संयोग, अहेतुक पूर्ण कृपा संयोग, मिटा ही देते प्रभु यह रोग, मिटा ही देते प्रभु यह रोग। हंसे नहीं जाते जग के लोग, हंसे नहीं जाते जग के लोग। प्रभु जब आपकी इतनी ममता है मेरे प्रति, तो आप तो सर्वसमर्थ हैं, कर्तुम समर्थ, अकर्तुम समर्थ, अन्यथा कर्तुम समर्थ। तो आप अपनी उस ईश्वरता की, भगवत्ता की सामर्थ्य से मेरा रोग ही मिटा दिए होते। आपको ये टट्टी धोने के लिए आने की क्या जरूरत थी? अब इसका उत्तर प्रभु दे रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो लोग ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे भजनानंदी भक्तों को भी इस प्रकार का कष्ट आता है और भोगना पड़ता है, तो भगवान का भजन करने से क्या लाभ होगा? इसका उत्तर ठाकुर जी दे रहे हैं। बोले प्रभु आया है प्रारब्ध में ये भोग, तो बोले प्रभु आयो है प्रारब्ध में ये भोग, तो भुगत लेनो चाहिए नहीं राखनो है शेष जी। भुगत लेनो चाहिए ना राखनो है शेष जी। भुगत लेनो चाहिए नहीं राखनो है शेष जी।
भुगत लेनो चाहिए ना, राखनो है शेष जी। शेष रह जाए तो वाही के भुगतान हेतु, शेष रह जाए तो वाही के भुगतान हेतु, दूसरे शरीर माही होवे गो प्रवेश जू। दूसरे शरीर माही होवे गो प्रवेश जू। बाबा बोले ऐसी है प्रारब्ध की मर्यादा तब तो, बाबा बोले ऐसी है प्रारब्ध की मर्यादा तब तो, मैं ही भोग ले तो आप सहे क्यों कलेश जू। मैं ही भोग ले तो आप सहे क्यों कलेश जू। बोले प्रभु भक्त की न हंसी होए विमुखन में, बोले प्रभु भक्त की ना हंसी होए विमुखन में, याही ते प्रगट सहो अनुचर को भेष जू। याही ते प्रगट गयो अनुचर को भेष जी। याही ते प्रगट गयो अनुचर को भेष जू। याही ते प्रगट गयो अनुचर को भेष जी। बाबा ने कहा कि आप कि अगर इतनी ममता मेरे प्रति है तो आप तो समर्थ प्रभु हो, आप मेरे इस रोग को ही मिटा देते। तो प्रभु ने कहा कि बाबा मेरी ही बनाई हुई मर्यादा है। कर्म के 3 विभाग बताए जाते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। कल निवेदन किया था कि परसों कि अभी जो हम चावल और गेहूं खा रहे हैं ये पिछले साल की फसल उपज थी, और अब जो बो रहे हैं इसको अगले साल खाएंगे। इसी तरह से पिछले जन्मों में अच्छे अथवा बुरे जो भी कर्म किए थे वही आकर प्रारब्ध में अंकित होते हैं, और समग्र नहीं, उसका कुछ हिस्सा। क्योंकि एक जन्म में तन से, मन से, वचन से और अपनी इंद्रियों से इतने तरह के कर्म कर लेता है जीव कि एक बार में उसका भुगतान नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 50 बीघे की खेती की, हर बीघा में 10 मन गल्ला पैदा हुआ, तो 50 बीघे में 10 मन प्रति बीघे की फसल के हिसाब से 500 मन अनाज आपके घर में आया। कौन है ऐसा जो 500 मन अनाज साल भर में खा लेगा? नहीं खा सकता है, उसके कई विभाग करने पड़ते हैं। एक हिस्सा तो मान लीजिए 4 हिस्सा किया गया, एक हिस्सा तो बोले साल भर खाने के लिए रखा जाएगा, दूसरा हिस्सा बोले ये अगले साल के लिए फसल बोने के लिए बीज रखा जाएगा, और तीसरा बोले सरकारी लगान वगैरह अगर कुछ चुकाना हो तो उसके काम में आएगा, और चौथा हिस्सा कोई आकस्मिक खर्च आ जाए तो कई हिस्से करने पड़ते हैं। इसी तरह से एक जन्म में जितना कर्म कर लेता है जीव, तन से, मन से, वचन से और इंद्रियों से, उसको एक ही जन्म में एक साथ नहीं भोग सकता है। उसके लिए बारंबार कई हिस्से किए जाते हैं। यमराज जी के यहाँ जाने के बाद जो भगवान के भक्त होते हैं उनको यमराज जी के यहाँ नहीं जाना पड़ता है। जो ज्ञान मार्ग वाले सही पथिक होते हैं उनको यमराज जी के यहाँ नहीं जाना पड़ता है। उनका हिसाब करने वाले तो ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, ये केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। और जो वासनात्मक कर्म करते हैं कि ऐसा कर्म करेंगे तो इसका हमको ऐसा फल मिलेगा, धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी,
तो ये वासनात्मक कर्म रखकर, फल की इच्छा रख करके जो कर्म किए जाते हैं उनका खाता बनता रहता है जमराज जी के यहाँ। अच्छा खाता और खोटा खाता। अच्छे कर्म किए तो शुभ में गिनती होकर के वो सुख देने वाले होते हैं, खोटे कर्म किए तो अशुभ कहला करके दुख देने वाले होते हैं। केवल शुभ रहेगा तो स्वर्ग में रहेगा, केवल अशुभ रहेगा तो नरक में रहेगा। और शुभ और अशुभ दोनों के मिश्रण से जब प्रारब्ध तैयार किया जाएगा तो शरीर में रहेगा। तो इस शरीर में आने के पहले उसी के पिछले कर्मों के कई हिस्से करके, मान लीजिए 4 हिस्सा किया गया, तो एक हिस्सा तो वहीं भुगतान करा दिया जाता है। पुण्य रहा तो स्वर्ग में, तो पाप रहा तो नरक में। बाकी कितना बच गया? 3 हिस्सा। उस 3 हिस्सा में से एक हिस्सा प्रारब्ध में लिख करके लाया जाएगा, भेजा जाएगा जगत में। इस शरीर के जीवन अवधि में इतना भुगतान तुम्हें करना ही होगा। शुभ है तो सुख के रूप में, अशुभ है तो दुख के रूप में। तो जो लिख करके आ गया उसका नाम होता है प्रारब्ध कर्म। अभी 2 हिस्सा और जमा है, उसका नाम है संचित कर्म। ये तो एक जन्म के 4 हिस्से में से 2 हिस्सा संचित कर्म, और इसके और पिछले जन्मों के न जाने कितने कितने जन्मों के 2-2 हिस्से और जमा है, वो सब संचित कर्म कहलाते हैं। संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं कब? जब प्राणी अपने पिछले कर्मों पर ग्लानि मानता हुआ और भगवान की शरण लेता है, दीक्षा शिक्षा सद्गुरु के माध्यम से लेकर भगवान की शरण लेता है, तो उसी समय उसके संचित कर्मों का पूरा खाता जला दिया जाता है। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुराने घास। 10 साल का कूड़ा कचरा गांव के बाहर घूरा पर फेंका हुआ हो, इतनी सी चिनगारी धर दीजिए, सबको जला देता है। ऐसे ही कितने जन्मों के भी संचित हों, वे नष्ट हो जाते हैं जब प्राणी भगवत शरणागत होकर के गुरुदेव के माध्यम से भगवान नाम ग्रहण करता है। तो संचित तो नष्ट हो जाएगा, और प्रारब्ध जो है, जो लिख करके आ गया है शरीर में, उसकी मर्यादा भगवान की ही बनाई हुई मर्यादा है। जो प्रारब्ध में आ गया उसके लिए तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। प्रारब्ध में आया हुआ ये श्लोक मेरी समझ से संचित के ऊपर लागू नहीं होता। विवसों जास नाम नर कहीं, तो जन्म अनेक रचित अघ दग्ध हो जाते हैं दहीं। लेकिन ये अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। प्रारब्ध में आए हुए कर्म को भुगतान करना ही होगा। अगर 25 दिन का पेट दर्द लिखवा के आप आए हैं तो उसको कोई भी आपका हिमायती 24 नहीं कर सकता है, 25 से ही भोगना पड़ेगा। 24 और 23 की कौन कहे, 25 भी नहीं किया जा सकता है, पूरा 25 दिन भुगतना पड़ेगा। ये प्रारब्ध की मर्यादा है। यहां तक कि जिनको भगवान के अवतार काल में भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण के माता पिता कहलाने का भी गौरव प्राप्त हुआ है, उन दशरथ कौशल्या जी को भी, उन वसुदेव देवकी को भी भुगतान करना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म की ऐसी मर्यादा है।
नहीं तो भगवान राम जैसे पुत्र के रहते दशरथ जी को मरना और कौशल्या इत्यादि जी का वैधव्य देखना, प्रारब्ध में जो आया है उसको भुगतान करना ही होगा। नहीं तो श्री कृष्ण और बलराम जिनके पुत्र बन करके आ रहे हैं, उन वसुदेव जी और देवकी जी को कंस के कारागार में जेल का कष्ट भुगतना चाहिए था? नहीं भुगतना चाहिए था। श्री भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए बाण शैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह जब युधिष्ठिर जी को समझा रहे थे तो उस समय आश्चर्य व्यक्त करते हुए श्री भीष्म पितामह कहते हैं, यत्र धर्म सुतो राजा, धर्मराज युधिष्ठिर जैसा फूंक फूंक कर कदम रखने वाला कि हमारे पांव के नीचे दब के एक चींटी न मर जाए। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर वृकोदर, भीमसेन जैसा समर्थ गदाधारी भाई। पार्थो स्त्री, जहां अर्जुन जैसा नरावतार गांडीव जैसे दिव्य अस्त्र शस्त्र को धारण करने